वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं पंकज उपाध्याय आज आया हुआ हूँ चित्रकूट में। ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे एक राजापुर नामक स्थान है। यहाँ पे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस, जो कि आप सब लोग जानते होंगे बहुत ही अच्छी तरह से, उसका एक कांड जिसको अयोध्या कांड के नाम से जाना जाता है वो इस मंदिर पे रखा हुआ है। मेरा भी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि हमारे दोस्त लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है। मेरा पर्पज़ था कि उनको इसके बारे में जानकारी हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं अभी इस मंदिर पे जाऊँगा। अभी 4 बज गए हैं, मंदिर खुल गया है और पुजारी जी के साथ जो है वहाँ से उनके द्वारा आपको कुछ जानकारी शेयर करूँगा और उस रामचरितमानस अयोध्या कांड का अवशेष है उसके दर्शन कराऊंगा, ताकि आप लोग भी देख लें हमारे महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित वो रामचरितमानस कैसी और किस लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भाई लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन के लिए। और भाई लोग, आप लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। ये प्रतापगढ़ आपको इलाहाबाद के पास पड़ेगा। काला काकर नाम की जगह है, वहाँ पे तो ये भाई देखो यहाँ से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी आ सकते हैं। मैं आपको अपना एड्रेस, यहाँ पे इस मंदिर का एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा। भाई आपका नाम क्या है? आकाश। ये आकाश त्रिपाठी भाई हैं जो कुंडा से आए हुए हैं। और ये इलाहाबाद में भी गंगा जी हैं। अगर आपको आना हो तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। वहाँ भी अच्छे पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है। इन भाई का नाम क्या है? इसका नाम सुभाष सिंह है। ये भाई का नाम, ये भाई देखो, ये भाई आपका नाम क्या है? इनका नाम किशन शर्मा है। और ये देखिए इनकी पर्सनालिटी, अलग ही पर्सनालिटी है। देखिए भगवान के भक्त हैं, त्रिपुंड लगा रखा है। और ये भाई भी है। तो दोस्तों, ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण पादुकाएँ हैं। आप इनको देख सकते हैं। ये सदियों पुरानी है और जो यहाँ पे संभाल के रखी गई हुई है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति है। हालांकि इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वही महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस के रचयिता महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी। और इनके जस्ट बगल पे श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है श्री रामचंद्र जी और उनके साइड में लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति है। दोस्तों, यहाँ की बहुत मान्यता है। अगर आपको एक बार अवसर मिले तो ज़रूर आइएगा। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैंने बहुत जगह पे देखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में किसी को पता नहीं। ये पुस्तक तब की है तो तब ये सब आए, तो कैसे आएगा।
तो आप अपने हिसाब से लो। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। अच्छा। ये महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक, तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला, राजापुर, बांदा। मिर्जापुर सिटी, मार्च 1999 विक्रम की प्रिंटेड है, छपी है। ये उस समय की वंशावली है। कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफ़ी के हकदार हैं। वंशावली इस प्रकार है, वंश वृक्ष है, वृक्ष नीचे से ऊपर को चलता है। हाँ। तो ये गणपत राम जी मूल में आए। इनके 2 लड़के शिवाराम मदारी राम, इनके 3 हुए उद्धव माधव केशव। एक का दिया गया जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है। माधव के पंचम हनुमान, भैरव, विश्राम, मुनीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, तब मैं रामास। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मेरा नाम कहाँ से छपेगा। हाँ। मेरे पिताजी तो थे, लेकिन गार्जियन के रहते उसकी संपत्ति उसके नाम पे नहीं आती, इसलिए 2 नाम लिखे गए हैं। ये जो मैंने कहानी सुनाई ना कि चोरी गई गंगा में फेंका गया, ये उसका है, पूरा उसका वर्णन है। ये तुलसीदास जी जिस कच्चे मकान में रहते थे उसमें उनकी मूर्ति स्थापित, उनका पूरा वर्णन है। ये सब IAS PCS अधिकारी उस समय के, आज के नहीं, उस समय के। ये सम्राट अकबर और राजा पन्ना नरेश द्वारा दी गई मुआफी क्या होता है? ये अकबर ने 96 बीघा जमीन और ये घाट और बाजार दान में दिया था। और इसकी जो लगान वगैरह था वो सब माफ है। और इसके उत्तराधिकारी तुलसीदास जी या जो उनके वंश के होंगे उनकी है। तो ये मुआफी है, वही है, उसी का सब ठीक है। 684 रुपये सालाना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बांदा से बाई पोस्ट 1972 तक मिला है। अच्छा। 1972 तक अपर कर दिया। इसमें दाढ़ी वाले तुलसीदास मिलते हैं। दाढ़ी वाले तुलसीदास जी का चित्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन इसमें तुलसीदास जी का चित्र दाढ़ी वाला चित्र है। ये उनका ओरिजिनल चित्र है। अब ये तो भगवान जाने भाई। अच्छा। हाँ, अब गीता प्रेस जो दे रहा है वो मान्य है। हाँ, अब जैसे मोरारी बापू ने ये रत्नावली का चित्र डाला है, रत्नावली जी जो कथा सुनाए, हाँ, ये छोटा वाला इसी का वो बड़ा रूप है इनका। हाँ, ये महर्षि मुरारी बापू जी के द्वारा दिया गया हुआ। हाँ, रत्नावली को महेवा घाट पे कथा सुनाई 6/4/19 को। हाँ, सुनाई थी। उसी का वो बड़ा रूप है। इसको देखिए, सुंदर थी, सुंदर बनाया गया। रामचरित मानस की सुरक्षा के लिए उन्होंने 1948 में प्रयाण किया था। 48 से जुड़ी इसी के अंदर ये रामायण भी रहती है। ये 447 साल का लिखा हुआ हो गया। 447 साल पुराना। बाबा ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। 1554 विषय कालिंदी कीर्ति, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी भैरव सही, और संवत 1631 76 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। 76 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया। अध्यास प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे, काशी में पूरा किया। ये मोरारी बापू का है। ये सब लोगों के भेंट सब लोग रामायण जी में भेंट करते हैं। जो जहाँ का है अपने यहाँ से लोग बना कहा के लाते हैं। ये दिल्ली का है। ये दिल्ली का है। हाँ, हमारा चीज। ये लकड़ी वाली कलम है जो खत काट के लिखते हैं।
स्याही जो है घिरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल डाल के अपने हाथ से घुट के स्याही बनाते थे। जिस पर लिखा गया है, ये सब भोजपत्र नहीं है, ताड़पत्र नहीं है, ताम्रपत्र नहीं है। लोग बहुत से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये भोजपत्र में लिखा होगा, हमने सुना है, पढ़ा है, तो मैं पहले ही काट देता हूँ कि ये कुछ नहीं है, कागज है, नॉर्मल जैसे कागज हाथ का बना हुआ कागज है और बाबा ने कागज पर लिखा था। कोई विशेष पत्र नहीं है, ना भोजपत्र है, ना ताड़पत्र है, ना कुछ नहीं। कागज देखो मेरे भैया, कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया था। भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं। भारत में आने के 300 वर्ष बाद अकबर पीरियड में लिखा गया है। बाबा ने खुद लिखा है, सब छोड़िए, बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है कि मैं कागज पर लिख रहा हूँ। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। तुलसी लिख रहे हैं कि मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूँ। हमारे बुंदेलखंड में कागज कहते, कागज नहीं, कागज कोरे। यहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है तो बुंदेलखंडी में कागज बोलते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है। हाँ। हमारे चित्रकूट की भाषा क्या है? अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा, तीनों का सम्मिश्रण है, मेलन है। तीनों का भारत की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका प्रयोग बाबा ने ना किया हो। उनका शब्दकोश बहुत आगे था, लेकिन अधिकांश अवधी, बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा का सम्मिश्रण है। तो खुद लिख रहे हैं कि मैं कागज में लिख रहा हूँ। लिखने वाला कह रहा है मैं कोरे कागज में लिख रहा हूँ, तो फिर भोजपत्र था कि ताड़पत्र था कि ताम्रपत्र था, आप लोग जाने, वो आप लोग जाने। तुलसीदास जी से 3 पीढ़ी पहले कबीर थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ब्रह्म ज्ञान था, वो बोलते थे, शिष्य लोग लिखते थे कि मसी कागज छोए वो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाथ से कागज और कलम हाथ से छू नहीं। कबीर बोलते थे, शिष्य लोग लिखते थे। तो कबीर ने कहा है कि 7 समुद्र की स्याही करूं, लेखन सब बन राय, और धरती को कागज करूं, हरि गुण गुरु गुण लिखा न जाए। कागज अकबर के दी हुई जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के, सील मुहर से मेरे यहाँ सब रखे हैं। सब पेपर पर है, सबके पेपर है, सब कागज है। तो हाथ का बना हुआ कागज, हाथ की बनी हुई लकड़ी वाली कलम, हाथ की बनी हुई स्याही। इसके हर पन्ने को 1980 में कानपुर के रामशंकर बही वालों ने लेमिनेशन कराना चाहा। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उनमें गलती से लेमिनेशन हो गया। हाँ। फिर इस पर उन्होंने कवर लगाया अपने फर्म का नाम डाल के 80 में, 42 साल पहले। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने, इंडियन कंजर्वेशन दिल्ली ने कानपुर वालों का हर कवर हटा के यही हुआ है। अच्छा। वो तो विभाग को मांग रहे थे, हम काहे को देंगे। अंत में डीएम ने आदेश किया वहीं बना। तो 3 जनवरी 2004 को आए हैं और 30 जनवरी 2004 को पूरा करके गए। पूरा करके सब हाथ का प्रयोग है। सियावर रामचंद्र भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ये लकड़ी पुरानी है भैया, और ये सब अभी 2004 के आप झोले देख रहे हैं पुरातत्व विभाग के। ये जो छपा हुआ प्रिंटेड कवर लगा है, ये कानपुर वालों का है, 1980 में लगा है। 1980 में स्कूल 80 में लगा है, 2004 तक चला है। 2004 में भारत सरकार ने इस कवर को हटा के लंबाई चौड़ाई बढ़ा के इसको लगा दिया।
ये उनकी हैंड राइटिंग है, तुलसीदास जी की पांडुलिपि है। ये जापानी टिश्यू पेपर है सफ़ेद वाला, असली कागज ये बीच वाला है। बीच वाला ये गोट काशी नरेश ने लगवाया था चारों तरफ से, जब गंगा जी से निकाली गई थी, यहाँ तक है। अच्छा। टेप से बंद है, हर पन्ना खुला है और पढ़ने में आता है। लेकिन इसके पढ़ने के लिए हाँ आपको इन अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये 15 अक्षर पुराने हैं, इनकी जगह है 15 नए आए हैं। आप लोग इन अक्षरों को जानते हैं। हाँ। तो ये 15 एक भी नहीं मिलेंगे, ये अक्षर मिलेंगे जो तुलसी के समय में, जो उनके समय के हैं। 500 वर्ष के अक्षरों का प्रयोग कीजिए, तो ये आपके पढ़ने में आएगा, समझ आएगी। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए। हाँ। ओ, ये अयोध्या कांड की पहली चौपाई है, खुली है। अच्छा। हाँ, देखिए ये 2 विराम लगे हैं ना यहाँ पे 2 विराम लगे हुए हैं। भैया, भुवन, वा के नीचे बिंदी है। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरखहि सुख बारी, रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिया बिरंची करतूति। ये हमारे आपके वा हैं, लेकिन इनको मैं सबको बा पढ़ूंगा, बा पढ़ेंगे, क्योंकि बिंदी नहीं है। बिंदी नहीं है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ वे, राम रूप गुण शील सुभाव, प्रमुदित हो ही देखी सुनि राव। ये बड़ा रा है, ये बड़ा उ है, मात्रा ऊपर है, हम लोग पीछे लगाते हैं। तो इस पर इन अक्षरों का जब प्रयोग करेंगे आप, तो आपके पढ़ेंगे भैया, देखो समझ में आए। तो दोस्तों, ये थी मेरी राजापुर की ट्रिप, और यहाँ पे महंत जी ने आपको बताया कि यहाँ पे जो अवशेष रखा हुआ है रामचरित मानस का, उसके बारे में आपको बताया, और इस मंदिर की विशेषताएं बताई। तो आप भी यहाँ पे आइए, विजिट करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपसे दोबारा हम मिलते हैं चित्रकूट की नेक्स्ट वीडियो पे।